जय हिंद साथियों। साथियों, आज हम देखेंगे राजस्थान के लोक नृत्य। ये हमारी दूसरी क्लास है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं नट जाति के नृत्य। ठीक है, नट जाति के नृत्य। नट जाति के नृत्य में प्रमुख नृत्य है कठपुतली नृत्य। और कठपुतली नृत्य मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? उदयपुर में किया जाता है। कठपुतली निर्माण मतलब कठपुतली का को किससे बनाया जाता है? तो ये अरडू की लकड़ी से बनाया जाता है। कठपुतली को अरडू की लकड़ी से बनाया जाता है। और अरडू की लकड़ी से बनाने का कारण यह है कि अरडू की लकड़ी जो होती है और लकड़ियों के मुकाबले हल्की होती है। ठीक है। राजस्थान में धागा कठपुतली प्रसिद्ध है। राजस्थान में धागा कठपुतली प्रसिद्ध है। कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी को कहा जाता है। कठपुतली का जादूगर दादा पदम जी को कहा जाता है। और कठपुतली का घर है जयगढ़ जयपुर। कठपुतली का घर कहा जाता है जयगढ़ जयपुर को। कठपुतली नृत्य को संरक्षण दिया था भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर ने संरक्षण दिया था। और भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1952 में देवीलाल सांबर ने की थी। 1952 में भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना देवीलाल सांबर ने की। और कठपुतली नृत्य का जो सूत्रधार होता है उसको स्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापक कहा जाता है। ठीक है। फिर आते हैं कथोड़ी जनजाति के नृत्य। कथोड़ी जनजाति के नृत्य। और कथोड़ी जनजाति के नृत्य प्रमुख रूप से कहाँ किए जाते हैं? उदयपुर में किए जाते हैं। कथोड़ी जनजाति के जो नृत्य हैं उनमें फर्स्ट नृत्य आता है मावलिया नृत्य। मावलिया नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। और ये कब किया जाता है? नवरात्रों पर किया जाता है। पुरुषों द्वारा और नवरात्रों पर किया जाता है मावलिया नृत्य। एक सेकंड आता है होली नृत्य। होली नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। और कब किया जाता है? होली पर। और होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। ठीक है। इन दोनों नृत्यों के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो है ढोलक और बांसुरी। इन दोनों वाद्य यंत्रों के प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं वो है ढोलक और बांसुरी है। एक शब्द है फड़का। तो फड़का क्या है? एक कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा महाराष्ट्रीय तरीके से बांधी गई लांग वाली साड़ी। कथोड़ी जनजाति की महिलाओं द्वारा महाराष्ट्रीय तरीके से बांधी गई लांग वाली साड़ी फड़का कहलाती है। ठीक है। ठीक है। अब आते हैं भील जनजाति के नृत्य। अब आते हैं भील जनजाति के नृत्य। और भील जनजाति के जो नृत्य हैं उनको याद करने की एक ट्रिक है कि भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। कौन सी ट्रिक है? कि भीलों की गैंग युद्ध करके राह में घूमने जाती है। गैंग से गेर नृत्य, ग से गौरी नृत्य, यू से युद्ध नृत्य, द से द्विचक्री नृत्य, कर से कर नृत्य, रा से राई नृत्य, ह से हाथी मना नृत्य, घ से घूमरा नृत्य, न से नेजा नृत्य, जैसे ज्वारा नृत्य। ठीक है। और अन्य नृत्य एक पालीनोज नृत्य जो बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। और पालीनोज नृत्य कब किया जाता है? तो ये विवाह के अवसर पर किया जाता है। कब किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है। तो भीलों के नृत्य में सबसे फर्स्ट नृत्य आता है गेर नृत्य। कौन सा नृत्य? गेर नृत्य। गेर नृत्य कितनी जगह का प्रसिद्ध है? 4 जगह का। एक तो कनाड़ा गांव बाड़मेर, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में मुख्य रूप से किया जाता है। गेर नृत्य में प्रधानता होती है पुरुषों की। ये पुरुष प्रधान नृत्य गेर नृत्य। गेर नृत्य की नृत्यकार को बोलते हैं गोरिया। गेर नृत्य के नृत्यकार को क्या बोलते हैं? गोरिया बोलते हैं। और गेर नृत्य फाग और धमाल गीतों के साथ शुरू होता है। फाग और धमाल गीतों के साथ शुरू होता है। गेर नृत्य का एक वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? ढोल वाद्य यंत्र। इस नृत्य में नृत्यकार हाथों में छड़ी या डंडा लेकर आपस में टकराते हुए यह नृत्य किया जाता है। ठीक है। गेर नृत्य। कुछ गेर नृत्य प्रमुख रूप से हैं जैसे आंगी बांगी गेर, ये कनाड़ा गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। घूमर गेर ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। और तलवारों की गेर मैनार उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। अब आता है गौरी नृत्य। कौन सा? गौरी नृत्य। इसका अन्य नाम राय नृत्य भी है। यह प्राचीन नृत्य है गौरी नृत्य। और एक लोक नाट्य भी है गौरी। ठीक है। गौरी नृत्य यह प्राचीन नृत्य है। यह शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा पर आधारित है। गौरी नृत्य शिव और भस्मासुर की पौराणिक कथा पर आधारित है। इसमें कई छोटी छोटी नाटिकाओं का प्रदर्शन किया जाता है गौरी नृत्य में। इसमें छोटी छोटी नाटिकाएँ हैं जैसे भियावंड शेर, मियावंड शेर, कालू कीर, योमा ईणा आदि। गौरी नृत्य में प्रधानता होती है पुरुषों की। ठीक है। शिव का अभिनय करने वाला पूरिया कहलाता है। शिव का अभिनय करने वाला पूरिया कहलाता है। और माता पार्वती का अभिनय करने वाला गौरी कहलाता है। ठीक है। और गौरी नृत्य का जो सूत्रधार होता है उसे कुटकुटिया बोलते हैं। ठीक है। गौरी की घाई। तो ये क्या है? ये लघु नाटिकाओं को एवं प्रसंगों को आपस में जोड़ने के लिए गौरी की घाई या गम्मत कहते हैं। मतलब
ये एक छोटी छोटी जो लघु नाटिकाएँ होती है उनको जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसे गौरी की गाय कहते हैं। फिर आता है झाम पट्टिया बैंकी बैंकी। तो ये क्या है, ये गौरी नृत्य के कलाकार हैं जिनको झाम पट्टिया और बैंकी कहते हैं। एक शब्द आता है बलावण। तो बलावण क्या है, ये नृत्य के 40वें दिन भगवान शिव व पार्वती की मूर्ति के पवित्र जल में विसर्जन करने की कला है, जिसे क्या बोलते हैं, बलावण बोलते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हाथी मना नृत्य। तो हाथी मना नृत्य क्या है, ये भील पुरुषों द्वारा घुटनों पर बैठकर तलवार लेकर विवाह के समय किया जाता है। ठीक है, यह भील पुरुषों द्वारा किया जाता है, घुटनों पर बैठकर किया जाता है, तलवार लेकर किया जाता है और विवाह के समय मुख्य रूप से किया जाता है हाथी मना नृत्य। फिर आता है द्विचक्री नृत्य। तो द्विचक्री नृत्य क्या है, यह दो व्रत बनाकर यह नृत्य किया जाता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि दो व्रत बनाकर यह नृत्य किया जाता है। युगल नृत्य है और विवाह अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है द्विचक्री नृत्य। फिर आता है नेजा नृत्य। तो नेजा नृत्य होली के अगले दिन किया जाता है, यानी दुलंडी को, और दुलंडी कब आती है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को। भाई फाल्गुन पूर्णिमा को होली और होली के अगले दिन दुलंडी, तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को दुलंडी आती है जिस दिन नेजा नृत्य किया जाता है। ठीक है, यह एक प्रकार का खेल नृत्य है, और एक युगल नृत्य है। मतलब इसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं नेजा नृत्य में। इसमें केवल विवाहित स्त्री और पुरुष भाग लेते हैं, केवल विवाहित, यानी स्त्री और पुरुष विवाहित युगल नृत्य है ये। ठीक है, और ये नृत्य कैसे किया जाता है, एक चौराहे के अंदर एक डंडा गाड़ दिया जाता है, यानी एक लकड़ी का खंभा गाड़ दिया जाता है और उसके ऊपर नारियल बांध दिया जाता है और इसके चारों ओर महिलाएं खड़ी होती है और इसमें एक पुरुष आता है और उससे नारियल तोड़ना होता है। और जब वो पुरुष नारियल तोड़ता है उस समय महिलाएं उसको लकड़ी से मारती हुई ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, फिर आता है युद्ध नृत्य। तो युद्ध नृत्य क्या है, ये पुरुष द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए नृत्य किया जाता है। वाद्य यंत्र है मांदल और रणघोष है फायरे फायरे। ये फायरे फायरे बोलते हुए ये नृत्य किया जाता है युद्ध नृत्य। ठीक है, फिर आते हैं कालबेलियों के नृत्य, कालबेलिया जनजाति के नृत्य। तो सबसे फर्स्ट आता है इंडोनी नृत्य। इंडोनी नृत्य क्या है, ये पुंगल वाद्य यंत्र के साथ महिलाओं द्वारा किया जाता है इंडोनी नृत्य। ठीक है, पुंगल वाद्य यंत्र के साथ। फिर आता है पणिहरी नृत्य। ये पानी भरने जाते समय महिलाओं द्वारा ढोलक आदि वाद्य यंत्र पर यह नृत्य किया जाता है। एक आता है बागड़िया नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है कि भीख मांगते समय कालबेलिया महिलाओं द्वारा यह नृत्य किया जाता है, बागड़िया नृत्य। एक आता है शंकरिया या कालबेलिया नृत्य। तो ये प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है। 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था इस नृत्य को, शंकरिया कालबेलिया नृत्य को। और शंकरिया कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वह है गुलाबोबाई। गुलाबो, कंचन, कमली, राजकी, लीला और सुशीला। ठीक है, फिर आते हैं मेव जाति के नृत्य। कौन से आते हैं, मेव जाति के नृत्य। मेव जाति के नृत्य मुख्य रूप से कौन से क्षेत्रों में किए जाते हैं, अलवर, खेरथल, डीग। और डीग की 2 तहसील हैं, नगर और कामा में किया जाता है मुख्य रूप से। मेव जाति के नृत्य में फर्स्ट नृत्य है रणबाजा नृत्य। तो रणबाजा नृत्य क्या है, एक युगल नृत्य, यानी स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। एक है रतवई नृत्य। तो रतवई नृत्य क्या है, यह महिला नृत्य करती है। रतवई नृत्य में महिला नृत्य करती है और पुरुष अलगोजा वाद्य यंत्र बजाता है, पुरुष अलगोजा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। रतवई नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है जिसमें महिला सिर पर इंडोनियम मटका रखकर नृत्य करती है, रतवई नृत्य। ठीक है, एक आता है खारी नृत्य। तो खारी नृत्य क्या है, ये लड़की की विदाई के साथ सहेलियों द्वारा सिर पर संदूक रखकर यह नृत्य किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं गुजर जाति के नृत्य। गुजर जाति के नृत्य में चरी नृत्य, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा भी गया था, BSTC 2017 में पूछा गया था शायद ये। ठीक है, चरी नृत्य। तो किशनगढ़ अजमेर, गुजर जाति के नृत्य में चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर NH 8 या 48 पर, वर्तमान नाम NH 48 पर है, किया जाता है किशनगढ़ अजमेर में। ठीक है, यह मांगलिक अवसरों पर किया जाता है चरी नृत्य। इस चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध कलाकार है वो हैं सुनीता रावत, मोहन सिंह गौड़ और फल्गुबाई। ये फल्गुबाई पूछा गया था। ठीक है, चरी नृत्य की प्रमुख वाद्य यंत्र है ढोल और बांकिया, ढोल और बांकिया। ठीक है, फिर आता है झूमर नृत्य। तो झूमर नृत्य क्या है, ये कोटा और बूंदी का प्रसिद्ध है और इस झूमर नृत्य में वीरता का प्रदर्शन करते हुए पुरुष द्वारा यह नृत्य किया जाता है, झूमर नृत्य। ठीक है, और ये वाद्य यंत्र है झूमरा, वाद्य यंत्र है झूमरा और क्षेत्र कोटा बूंदी। ठीक है, फिर आते हैं कंजर जाति के नृत्य। और कंजर जाति के नृत्य प्रमुख रूप से कौन क्षेत्र में किए जाते हैं, कोटा और बूंदी में मुख्य रूप से किए जाते हैं।
कंजर जाति के नृत्य में फर्स्ट नृत्य आता है चक्री नृत्य। और ये क्या है, ये कंजर कन्याओं द्वारा तेज चक्कर काटते हुए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, यह एक व्यावसायिक नृत्य है। और चक्री नृत्य की जो प्रसिद्ध या प्रमुख नृत्यांगना है वो है फुलवा, फिल्मा और शांति। ठीक है, प्रकाश में लाने का श्रेय राशिद खान को जाता है चक्री नृत्य का। ठीक है, अब इसके बारे में एक बात यह है कि चक्री नृत्य में कंजर कन्या अपने पति को श्रृंगार सामग्री लाने का अनुरोध करती है। ये नृत्य इसलिए किया जाता है कि चक्री नृत्य में कंजर कन्या अपने प्रेमी को श्रृंगार सामग्री लाने का अनुरोध करती है। ठीक है, और यह नृत्य बड़ी तीज, कजली तीज, सातोड़ी तीज, बूढ़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के अवसर पर सर्वाधिक चक्री नृत्य किया जाता है। और इस नृत्य को महाराष्ट्र में हथकुला नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हथकुला नृत्य। हथकुला नृत्य कहते हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर आता है धाकड़ नृत्य। तो कंजर पुरुष द्वारा युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए यह नृत्य किया जाता है धाकड़ नृत्य। और हथियार लेकर यह नृत्य करता है तलवार या फरसा। तलवार या फरसा लेकर यह नृत्य करता है। ठीक है, यह एक व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, और यह धाकड़ नृत्य कंजर पुरुषों द्वारा कंजरों की क्षत्रियों पर विजय अर्थात झालापाव की वीरा पर जीत की खुशी में किया जाता है। धाकड़ नृत्य क्यों किया जाता है? धाकड़ नृत्य जो कंजर पुरुष होते हैं, धाकड़ नृत्य इसलिए किया जाता है कि कंजर पुरुषों द्वारा कंजरों की क्षत्रियों पर विजय अर्थात झालापाव की वीरा पर जीत की खुशी में किया जाता है धाकड़ नृत्य। ठीक है, एक आता है फूंदी नृत्य। एक आता है फूंदी नृत्य। यह हाड़ौती क्षेत्र में कजरी तीज के अवसर पर मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, और एक लाठी नृत्य भी है। ठीक है, फिर आता है व्यावसायिक नृत्य, धार्मिक नृत्य। तो मुख्य रूप से आता है तेरताली नृत्य। तो तेरताली नृत्य का जो उद्गम है वो कहाँ से हुआ है? तो पादरला गाँव पाली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? पादरला गाँव पाली में। यह नृत्य बैठकर किया जाता है। तेरताली नृत्य बैठकर किया जाता है। और इस नृत्य के दौरान क्रियाकलाप मतलब कौन कौन से क्रियाकलाप करते होते हैं तेरताली नृत्य में? जैसे चक्की चलाना, बच्चे को खिलाना, दही बिलोना आदि। मुख्य आकर्षण है रामदेव जी के मेले का या रूणीचा जैसलमेर का। ठीक है, रामदेव जी का मेला कब बढ़ता है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक बढ़ता है। कब से कब तक बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है, यह नृत्य करती है कामड़ पंथ की महिलाएं। यह नृत्य मुख्य रूप से कामड़ पंथ की महिलाएं करती है। और नृत्यांगना 13 मंजीरें बांधती है। नृत्यांगना नृत्य करते हुए 13 मंजीरें बांधती है, जिसमें 9 मंजीरें तो दाएं पैर पर बांधती है। दाएं पैर पर 9 मंजीरें, 2 कोहनियों में एक एक और 2 हाथों में लेकर यह नृत्य करती है। ठीक है, ठीक है, फिर आता है प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं। तो प्रसिद्ध नृत्यांगनाएं हैं एक तो मांगी बाई, एक नारायणी और एक मोहिनी। मांगी बाई के बारे में हम बात करें तो मांगी बाई का जन्म बनीना गाँव चित्तौड़ में हुआ था। ठीक है, जो मांगी बाई का ससुराल है वो पादरला गाँव पाली है। और मांगी बाई के गुरु हैं गोरमदास ज्येष्ठ। गोरमदास जो इनके ज्येष्ठ थे। ठीक है, 1990 में, कब? 1990 में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब? 1990 में मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तेरताली नृत्य में महिला नृत्य करती है और पुरुष तंदूरा वाद्य यंत्र बजाता है। तंदूरा वाद्य यंत्र बजाता है। इस नृत्य के प्रमुख जो वाद्य यंत्र हैं वह एक तो तंदूरा हो गया, एक मंजीरा हो गया, एक तानपुरा हो गया और एक चौतारा हो गया। ठीक है, तेरताली नृत्य रामदेव जी की आराधना के साथ साथ हिंगलाज माता की आराधना में भी किया जाता है। तेरताली नृत्य की एकमात्र कलाकार लक्ष्मण दास थे। मतलब एकमात्र पुरुष कलाकार लक्ष्मण दास थे। कौन थे? लक्ष्मण दास। ठीक है, और जो 1953-54 में चित्तौड़ में एक आयोजित गुड़िया लोहारों के सम्मेलन में, मतलब चित्तौड़ में एक जो गाड़िया लोहार होते हैं ना, तो उनका एक सम्मेलन आयोजित हुआ था जिसमें मांगी बाई ने पहली बार जवाहरलाल नेहरू के सामने तेरताली नृत्य का प्रदर्शन किया था, जिससे प्रसन्न होकर नेहरू ने इन्हें राष्ट्रीय मंच प्रदान किया था मांगी बाई को। ठीक है, तो आप मांगी बाई ये इंपॉर्टेंट है, बाकी नारायणी और मोहिनी को आप याद रख सकते हो ना, मांगी बाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है भवाई नृत्य। भवाई नृत्य, भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मेवाड़ का प्रसिद्ध है, यानी उदयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, भवाई नृत्य का उद्गम हुआ था गुजरात के मटका नृत्य से। भवाई नृत्य का उपनाम है मटका नृत्य। भवाई नृत्य के जो प्रवर्तक हैं वो है बागाजी या नागोजी जाट, जो कहाँ के हैं? केकड़ी के। पहले अजमेर में आता था केकड़ी, अब नया जिला बन गया है केकड़ी।
इस नृत्य में नृत्यकार मंच पर अपना परिचय नहीं देता है। जो भवाई नृत्य है उसमें नृत्यकार मंच पर अपना परिचय नहीं देता है। नृत्य के प्रकार है जैसे सगाजी सगीजी, बोरा बोरी, कीला लाला। भवाई नृत्य, यह नृत्य थाली के किनारों पर, तलवार की नोक पर, कांच के टुकड़ों पर और अंगारों पर आदि पर किया जाता है। इस नृत्य को जो लोकप्रिय कलाकार हैं वो है अस्मिता काला। अस्मिता काला जो कहाँ की है, जयपुर की है। और इनका उपनाम क्या है, भवाई श्री द लिटिल वंडर ऑफ राजस्थान। अस्मिता काला क्यों प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इसने जयपुर में आयोजित एक राष्ट्रीय मंच प्रोग्राम में इन्होंने 111 मटकों को सिर पर रखकर नृत्य किया था। कितने मटकों पर, 111 मटकों को, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे मतलब 111 मटके रखकर इन्होंने नृत्य किया था और अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। ठीक है। जो भवाई नृत्य है उसके प्रसिद्ध कलाकार हैं, जैसे एक तो आता है सांगीलाल सांगदिया, पुष्कर प्रदीप, रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा, श्रेष्ठा सोनी, पुष्पा व्यास, जोशिता शर्मा और विवा अजमेरा। जो वीणा अजमेरा है उन्होंने भवाई नृत्य को ज्ञानदीपीय नृत्य कहा था। वीणा अजमेरा ने भवाई नृत्य को क्या कहा था, ज्ञानदीपीय नृत्य। भवाई नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा मिलकर किया जाता है। ठीक है। जो सांगीलाल सांगदिया इन्होंने जो भवाई नृत्य है उसको नृत्य मणि कहा था। सांगीलाल सांगदिया को नृत्य मणि कहा गया है भवाई नृत्य का। ठीक है। जो शांता गांधी का जसमन ओडन पर आधारित नाट्य का संबंध भवाई नृत्य से है। और भवाई नृत्य को राजस्थान में लोकप्रिय उदयराम ने बनाया था। किसने बनाया था, उदयराम ने राजस्थान में लोकप्रिय बनाया था। ठीक है। फिर आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ होता, तो कत्रियासर में होता है। और कत्रियासर कहाँ है, बीकानेर में है। ठीक है। अग्नि नृत्य के प्रवर्तक कौन है, तो रुस्तम जी हैं। कौन है, रुस्तम जी। अग्नि नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, एक तो लालनाथ जी और एक चोखनाथ जी। ठीक है। अग्नि नृत्य की विशेषता क्या है, ये मुंह से मतीरे फोड़ना अग्नि नृत्य की प्रमुख विशेषता है। यह सर्वाधिक किया जाता है फाल्गुन में, चैत्र में और आश्विन माह में। ठीक है। नृत्यकार नचनिया कहलाता है। और इसके नृत्यकार कौन होते हैं, जो जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्ध पुरुष होते हैं वो ये नृत्य करते हैं। ठीक है। नृत्य के दौरान बोलते हैं फतेह फतेह। और अग्नि नृत्य के दौरान गीत गाते हैं सिलो का गीत। ठीक है। कुछ नृत्य के और अन्य नाम है, जैसे उनके नाम और उनके जो प्रमुख स्थान है वो आप याद रख सकते हो। जैसे छमछड़ी नृत्य या चरणनी नृत्य, ये कहाँ का है, उदयपुर का है। छुटकड़ नृत्य करौली का है। जिससे छुटकड़ नृत्य की जो प्रमुख जो कलाकार है वो कौन है, नारायण सिंह बेंगणिया। एक है तेजा नृत्य, कहाँ का है, परबतसर नागौर का है। और परबतसर का है, डीडवाना में है। ठीक है। ये कहा था चौथ माता का नृत्य है, जो चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है। जो अग्नि नृत्य है ये अंगारों के ढेर पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है, अंगारों के ढेर पर। और अंगारों के ढेर को क्या बोलते हैं, धूना बोलते हैं। ठीक है। अग्नि नृत्य कौन करते हैं, तो जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्ध पुरुष करते हैं। ठीक है। जसनाती संप्रदाय के जाट सिद्ध पुरुष करते हैं ये नृत्य। ठीक है। अग्नि नृत्य का मुख्य आकर्षण है जसनाथ जी के मेले का। और जसनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है, तो कत्रियासर बीकानेर में बढ़ता है। ठीक है। जसनाथ जी का मेला कब बढ़ता है, तो आश्विन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। कब बढ़ता है, आश्विन शुक्ल सप्तमी को बढ़ता है। अग्नि नृत्य के जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं वो है ढोल, नगाड़ा और बांकिया। ठीक है। फिर आता है कक्का नृत्य। तो कक्का नृत्य कहाँ का है, जैसलमेर का प्रमुख है। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद साथियों।